एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइज, वर्गमूल और घनमूल का ये चैप्टर जिसमें मैंने आपको वर्गमूल निकालना सिखा दिया है भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से। अगर आप सभी ने वीडियो वॉच नहीं की है तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्गमूल के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जहां आपको अभी तक मैंने सिर्फ आपको डिजिट देकर समझाया था, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। फर्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। यानी कि दिया हुआ है पूर्ण वर्ग, यानी कि एक जो आपका संख्या है वो हमारी 2 बार मल्टीप्लाई होनी ही चाहिए, यानी कि उसकी गुणा 2 बार होनी चाहिए। मीन्स कि अगर एक संख्या का पेयर बन जाता है तो वो पूर्ण वर्ग है। संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं बनता है, दैट मीन्स कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो फर्स्ट हमें क्या करना है, 6075 का आपको बिना सोचे ही आपको फैक्टर्स निकाल लेना है। तो आप फैक्टर्स देखिए हम लोग किस तरह से निकालने वाले हैं, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। फर्स्टली मैं इसे 5 से करूंगी क्योंकि ये 5 दिया हुआ है। ध्यान से आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए। 1 to 1 5 टाइम्स जाएगा, देन ये फिर 5 से जाएगा 2 4 3 टाइम्स। अब ये 5 से नहीं जा सकता तो हम इसे करेंगे 3 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 8 1, ठीक है। फिर आपका ये 3 से जाएगा जो आपका जाएगा 27 टाइम्स, ठीक है। फिर 27 है तो ये फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, एंड देन ये आपका ये, ठीक है। अब फर्स्टली ये हमारे होते हैं फैक्टर्स, ठीक है। अब वर्ग है तो वर्ग में क्या करना होगा हमें, 2 2 का पेयर्स बना के देख लीजिए आपका क्या क्या बाहर निकल रहा है, क्या क्या आपका बाहर। तो हमारा क्या रह जा रहा है, एक 3 रह जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से, 6075 इक्वल टू, अब देखिए 5 हमारा कितनी बार है, 2 बार, इंटू 3 कितनी बार है दूसरा, वो भी 2 बार है, फिर दूसरा 3 है वो भी 2 बार है। अब बचा क्या है हमारा, 3 बच जाता है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, 6075 हमारा कि पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है, तो हमारा इन सब का तो पेयर बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, पूर्ण वर्ग। लेकिन यहाँ दिया क्या गया था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6075 यानी कि 6075 इक्वल टू किससे गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। तो क्या है हमारा, वो हमारी छोटी सी संख्या क्या है, 3 है। क्या है गाइस, 3 है। लिख दिया क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। इन सब के पेयर्स थे इसलिए तो हमें क्या संख्या यहाँ पर लिखनी थी जो इनका पेयर बन जाए 3। तो आपका आंसर है गाइस, यहाँ पर आंसर है आपका 3। आई होप आप सभी को समझ में आया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख लीजिए ध्यान से हमने किस तरह से किया है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो वहां आपको बिना सोचे गुणनखंड विधि से आपको फैक्टर्स कर देने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, देखिए अगर आपको कहीं दिया हुआ है गुणा करने पर गुणनफल वर्ग हो तो यहाँ आपको सीधे सीधे फर्स्टली आपको फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड विधि से गुणनखंड इनके कर लेने हैं। 1890 के फर्स्टली हमें कुछ नहीं करना है, फैक्टर्स निकाल लेने, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग भी साथ में निकालिए जिससे कि आप सभी को समझ में आए। फर्स्टली हम इसे 2 से करेंगे तो ये आपका आएगा 945, ठीक है। अब 2 से नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे, 3 से करके देखते हैं। सो ये हमारा आएगा 315, ये हो गया आपका। देन फिर 3 से करिए आप इसे 0 and 5, ठीक है। फिर ध्यान से देखिए आप लोग अच्छे से, 105 फिर किससे जा सकता है, ये जा सकता है 3 से, ठीक है। फिर 3 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 जा, ठीक है, 7 1, ठीक है। यहाँ आपके फैक्टर्स हो गए। अब हमें क्या देखना है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 1890 इक्वल टू, फर्स्टली हमें इनका देख लेना पेयर्स किस किस का। 2 हमारा आया है एक बार, ठीक है। 3 हमारा आया है 2 बार, बाकी हमारे एक एक बार आए हैं। 3 हमारा आया है 2 बार, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या बताया गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो, यानी कि पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर किसका पेयर नहीं बन रहा है, किसका पेयर नहीं बना है, 2 का पेयर नहीं है, 3 का नहीं है, 5 का नहीं है, 7 का नहीं है। तो हमें जो जिसका पेयर है उसे हमें नहीं लेना है, और जिनका पेयर नहीं बन रहा है वो हमें लेना है। 2 का नहीं बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है, ठीक है। अब इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो हमारा आएगा 210, और इसका अगर वर्क करेंगे तो वो हमारा आएगा 1890। सो ये है आप सभी का आंसर। क्वेश्चन क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 से गुणा करने पर गुणनफल। फर्स्टली आपको बस एक आराम से फैक्टर्स निकाल लेने हैं।
ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। 1890 के फैक्टर्स लिख लेने हैं, वो आपको फैक्टर्स जो है वो आपके फैक्टर छोड़ देने हैं जिनका पेयर बन रहा है, लेकिन जिनका नहीं बन रहा है वो आपको लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है। आई होप आप सभी को समझ में आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर्स जिन्हें 194491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कि यहाँ पर क्या दिया है, घटाने पर दिया गया है। ऊपर क्या दिया था, गुणा करना, यानी कि आपको वहाँ पर दिया था गुणनखंड विधि, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। तो हमें ये जो सॉल्व करना है वो आपको करना है भाग विधि से। फर्स्टली आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए आप लोग। अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं समझा है भाग विधि को तो आप लोग ज़रूर वीडियो जाके वॉच करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 14491 को फर्स्टली आपको भाग विधि अगर नहीं भी आती है तो आप लोग मेरी ओल्ड वीडियो जाके वॉच कर सकते हैं, मैंने कंप्लीट आपको अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, फर्स्टली आपको क्या करना है, लास्ट से पीछे से आपको देखते हैं राइट हैंड साइड से आपको पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, आपका 19 है, आपको देखना है इस तरह से डिवाइड करें आपको किसी नंबर से जिससे कि 19 से कम आए या 19 के बराबर, लेकिन 19 से ज़्यादा नहीं आए। तो हमारा क्या है, 4 से करेंगे हम, 4 टाइम्स यहाँ आएगा आपका 16। ठीक है, देन आपका इसे कर देंगे, मैंने गलती से लाइन कर दी, इस लाइन को आपको नहीं करना है, ये छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 19 में 16 करेंगे माइनस तो हमारा आएगा 3। अभी जो 4 हमने यहाँ लिखा था इस 4 को हमें यहाँ लिख लेना है, जो हम प्लस करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 8 और आपको यहाँ पर 44 को कर लेना है इधर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 8 के आगे आपको ऐसा कोई नंबर लिखना है जो 344 को या तो डिवाइड कर दे, उससे कम आए लेकिन ज़्यादा नहीं आए। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4। तो आपका क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका 336। ठीक है, अब जो 4 आपने ऊपर लिखा है नीचे लिखा है उससे प्लस कर देंगे तो यहाँ आपका आएगा 88, माइनस करेंगे इसको तो आपका आएगा इसमें से 8। ठीक है, अब हमें अपना जो 91 है ये यहाँ पर कर लेना है नीचे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 88 के आगे आपको ऐसे कोई नंबर लिखना है जो आपको इसको डिवाइड कर दे। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और एक अब 1 आपको यहाँ पर लिख लेना है तो आपका आएगा 881। देन आपका क्या बच जाता है, इसको माइनस अगर करेंगे तो आपका बच जाएगा 10। सो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया था, वह छोटी से छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या जिसे 194491 से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कि अगर हम 10 इसमें से हटा देंगे तो आपका ये पूर्ण वर्ग, ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो आपका जो आंसर है गाइज वो है इसमें 10। एक बार फिर से बता देती हूँ, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 194491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कि फर्स्टली आपको दिया गया है शेषफल घटाने में अगर आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बिना सोचे उसी संख्या का आपको भाग विधि से सॉल्व कर देना है। भाग विधि से फर्स्टली आप निकाल लेंगे, यहाँ पर हमारा 10 बचा है, यानी कि 194491 में से अगर हम 10 माइनस कर दें तो आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये है आपका आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया है। डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या। यानी कि उतने ही पौधे होने चाहिए जितनी पंक्तियां होनी चाहिए जहां पौधे लगा रहे हैं। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात करो। सो हमें क्या दिया गया है, बाग में पौधे दिए गए हैं, हमें सॉल्व क्या करना है, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। फर्स्टली आप एक चीज़ समझिए, पंक्तियों की संख्या भी उतनी ही होनी है और पंक्तियों में पौधे भी उतने होने। तो हमें क्या करना है, फर्स्टली हमें मान लेना है। तो मैं आपको समझाती हूँ किस तरह आपको सॉल्व करना है। दिया गया था कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधे कितने हैं। पहले हमें क्या करना है गाइस, पहले हमें मान लेना है पंक्तियों की, एक मिनट रुक जाइए, क्वालिटी का थोड़ा इशू है, पंक्तियों की संख्या। अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो हम उसे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो हम इसे x मान लेते हैं। फिर आती है आपकी पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करो। और क्या दिया गया है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या। तो हमने यहाँ इसे x माना है तो हमें ये भी x ही मानना होगा। फिर आता है आपका पंक्तियों की संख्या x, ठीक है, इंटू और प्रत्येक पंक्तियों में पौधे की संख्या x ज्ञात कीजिए। कितनी है, तो वो है हमारी 2025। ठीक है, अब अगर हम सॉल्व करें तो ये आपका आता है x² इज इक्वल टू 2025। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। फर्स्टली हमें यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है तो हमें क्या कर लेना है, फर्स्टली हमें इनके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो आप लोग 2025 के फैक्टर्स कर लीजिए। फैक्टर्स करने के बाद x इक्वल टू आपका आता है, वर्ग का हमें साइन ज़रूर लगाना है, तो ये है 2025 को इसी तरह लिख लेंगे।
x इक्वल टू, अब इनके जो फैक्टर्स हैं वो कुछ इस तरह आएंगे गाइज, वो आप चीज़ देख लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति के पौधे में संख्या को ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना था, फर्स्टली हमने इनको निकाले, तो हमें क्या करना है, वर्ग निकालना है, वर्ग। तो वो बोलते हैं स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, सिर्फ अभी यहाँ हमें 2-2 का पेयर बना लेना है। तो 2-2 का पेयर बनाने के बाद हमें क्या करना होगा, इन्हें निकाल लेना है। 3 आया है आपका, 3 इंटू 5, ठीक है। अब क्या आया आपका, x इंटू 3 इंटू 5 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आएगा 45, आपका आंसर है। अगर आप 45 का वर्ग यानी कि स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका आएगा 42025। ये था आपका क्वेश्चन। यहाँ हमें सिर्फ पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति की पौधे की संख्या x इसलिए मानी है क्योंकि वहाँ पर बोला गया था कि आप लोग इस चीज़ को मतलब निगलेक्ट ना करें कि दोनों को सेम ही हमें मानना है। ये आपका क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को समझ में आया है, और समझ में अगर आया है तो आप लोग ज़रूर वीडियो को कंप्लीट वॉच किया कीजिए। आपको समझाती हूँ, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या हमने x मान ली, पौधों की संख्या x मान ली। फिर आता है आपका x इंटू एक्स इक्वल टू 2025, x स्क्वायर कर दिया, हमें स्क्वायर दिया है इसलिए आपको गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकाल लेने हैं। स्क्वायर का मतलब ये है कि आपको अगर गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं फैक्टर्स तो आपको 2-2 का पेयर बनाना है। 2-2 का पेयर बनाने के बाद हमें इनको स्क्वायर रूट में करके आपको इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है और आपका आंसर आ जाता है 45। आई होप आप सभी को क्लियर है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 1166 का 4 का वर्गमूल निकाले गुणनखंड विधि से। देखिए इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है। फर्स्टली आपको करना क्या होगा, 11664 का आपको गुणनखंड विधि से निकाल लेना। फर्स्टली हम इसे 2 से करेंगे तो ये आपका जाएगा 5832 टाइम्स, 2 से करेंगे 2916 टाइम जाएगा, 2 से करना है फिर से 1458 टाइम्स, 2 से करेंगे 729। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो हम 3 से करेंगे तो 24, 3 से करेंगे तो 243 टाइम्स, 3 से करेंगे 81 टाइम, 3 से 27 टाइम, 3 से। देखिए आप सभी गुणनखंड विधि को कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको और ट्रिक्स के साथ समझा सकती हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1164 को इधर लिख लेना है और आपके पेयर्स इधर बन रहे हैं। देखिए आप लोग पेयर्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं, वो सारे पेयर्स आपको देख लेने हैं कि 2 पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 2 2 2 2 3, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। तो इनका पेयर्स बनाने के बाद हमको ये बाहर निकाल लेने हैं। देखिए 2 को निकाल लिया, 2 को 3 3 3। अब हम इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 108 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1164। सो यानी कि आपका आंसर जो है 108 है। आप सभी को गुणनखंड विधि से अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरी ओल्ड वीडियो चेक करके आप लोग इसकी क्लास देख सकते हैं। यहाँ आपका केवल नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। अब आपके क्वेश्चंस की क्लास खत्म होती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।